एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ हम लोग क्या लिख रहे हैं, 2 का पावर x का ग्राफ लिख रहे हैं, y इक्वल टू 2 का पावर x। कैसा आया था, ऐसा कुछ आया था। डोमेन रेंज, डोमेन क्या होगा, रियल नंबर, और रेंज रियल नंबर का पॉजिटिव रहेगा सर। कैसे बना था, क्योंकि पॉजिटिव का पावर हमेशा कुछ भी रहे, हमेशा ये नंबर पॉजिटिव ही रहेगा। जब 0 होगा तो उस पर 1 होगा, ये पॉइंट 1 है। जब 1 होगा तो 2 होगा, 2 होगा तो 4 होगा, 3 होगा तो 8 होगा, है ना, ऊपर की तरफ बढ़ेगा इस साइड। और इधर क्या होगा, इधर 1 बाई, अगर मान लो -1 हुआ तो 1/2 हो गया, इसका हाफ हो गया। अगर -2 हुआ तो -1/2, इसका 1/4, 1/8, ये क्रमशः छोटा होता चला जाएगा। और कहीं वेरी हाई, जब x का वैल्यू माइनस में बहुत बड़ा हो गया, नेगेटिव की तरफ बड़ा हो जाए, तो क्या होगा, वो इन्फिनिटी पर जाकर के 0 की तरफ जाएगा, इसके नीचे कभी ग्राफ नहीं जाएगा। ये हम लोग देखे थे, ठीक है। अब इसी में y इज इक्वल टू -2 का पावर x, इसका ग्राफ क्या होगा, बनाओ कैसा, बनाएंगे, अगर आप बिना टेबल बनाएंगे सोचो कैसा होगा। माइनस लग गया तो क्या होगा, जो भी 2 का पावर x का जो भी वैल्यू था वो सब अब निगेटिव हो गया, यानी कि अपसाइड डाउन हो गया। और जो अपसाइड डाउन का वो अब चला गया, वो उसका अपसाइड डाउन हो गया, यानी वो ऊपर की तरफ आ गया। तो इसमें तो ग्राफ सारा ऊपर की तरफ है, इसका निगेटिव, ये नीचे की तरफ ऐसा बन जाएगा, तो ये ग्राफ ऐसा बन गया, समझ आया। और इसका डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा, डोमेन बताओ, रेंज बताओ, नेगेटिव रियल नंबर, है ना, -∞ से 0। समझ आया, क्लियर। बताओ इसका वैल्यू कभी भी पॉजिटिव आएगा, 2 का पावर माइनस, हाँ ब्रैकेट से, ब्रैकेट की हटा दिए तो सिर्फ हाँ ये अलग चीज़ है और ये दूसरी चीज़ है, ये इंटायर दूसरी चीज़ है, ठीक है। और ये हम लोग को नहीं करना है, क्योंकि इसका ग्राफ बताएंगे, इसका ग्राफ बहुत कॉम्प्लेक्स है, नहीं बना पाएंगे, ठीक है। ये हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, अभी y इज इक्वल टू 2 का पावर -x, इसका ग्राफ बनाओ, 2 का पावर -x, ये ऐसा हो गया, क्यों, क्योंकि अब 2 का पावर x था तो पॉजिटिव साइड इंक्रीज कर रहा था, अब -x आ गया। अब पॉजिटिव के लिए नेगेटिव जाना पड़ेगा, उसी तरह से इंक्रीज करने के लिए नेगेटिव साइन हो गया, तो जो प्लस में था वो माइनस और जो माइनस में था वो प्लस, ऐसा ही होगा, समझ आया। y इज इक्वल टू, अगर किसी में y इज इक्वल टू -2 का पावर -x, तो क्या करेंगे, ऐसा हो गया, ये हो गया y इज इक्वल टू -2 का पावर -x, ये हो गया y इज इक्वल टू 2 का पावर -x, समझ आ गया। अब सोचने की, अब देखो, अब तुम लोग को टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, देख रही हो, पता चल जा रहा है ना। ये तो 2 की बात हो गई ना। इन जनरल बात करें तो y इज इक्वल टू a का पावर x की बात करनी होगी हमें, है ना। वेयर लिखना पड़ेगा, वेयर a इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, एंड नॉट इक्वल टू 1 भी कर दो, क्योंकि 1 लेंगे तो वही मीनिंगलेस हो जाएगा 1 का पावर x, है ना। तो ये हम लोग को करना पड़ेगा, a लेस देन 0 होगा तो उसकी बात हम लोग क्यों नहीं कर सकते, छोटे से में बस उसको बता रहे हैं, ठीक है। ये नोट कर लेते हैं। इसका डोमेन, इसके लिए डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर x का ऑल वैल्यू, रेंज क्या हो जाएगा, a पॉजिटिव है प्लस x है, यानी कि रेंज हो जाएगा 0 से लेकर
यही हो जाएगा 0 ठीक है। समझ आ गया ना? अब इसी में यहाँ माइनस लगा हुआ मूल्य, यहाँ माइनस लगा हुआ मूल्य उसी में आ गया, वो तो नोट कर लेना ठीक है। अब a नेगेटिव हो जाए यानी कि y इक्वल टू -2 का पावर x, मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ है ठीक है। इसकी बात देखो कितना कॉम्प्लेक्स है। x इक्वल टू अगर 0 कर दिया तो y इक्वल टू, इधर x लिखते हैं इधर y लिखते हैं। x इक्वल टू 0 किए तो y का वैल्यू 1 किए तो -2 और 2 किए तो +4, 3 किए तो -8, फिर 4 किए तो 16। ये तो था इंटीग्रल वैल्यू ना, इंटीग्रल वैल्यू। अभी इसका 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू ले लो 0.1 यानी कि 1/2 ले लो, तब वैल्यू क्या होगा? तब देखो -1 का पावर 1/2 -2 का पावर 1/2 -√2 रूट के अंदर -2 हो जाएगा, नॉन रियल वैल्यू आ गया रूट के अंदर नेगेटिव, नॉट रियल वैल्यू। तो ये तो नॉन रियल वैल्यू है यानी कि ये रियल नंबर लाइन पे है ही नहीं, तो ये वैल्यू डोमेन में होगा ही नहीं। 1/3 होगा कि नहीं? कह नहीं सकते, हो सकता 1/4 नहीं पता, मतलब चेक करना होगा है ना, मतलब कॉम्प्लेक्स वैल्यू भी दे देगा। तो कहना मुश्किल है कि अभी क्या है कि ये तो था पॉजिटिव इंटीजर के लिए, नेगेटिव इंटीजर जाएंगे फिर 1/2 करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स मामला बनेगा, वो अभी हम लोग ग्राफ की बात नहीं कर सकते। इसीलिए जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जब हम लोग बात करते हैं फंक्शन की, तो हम लोग ए को पॉजिटिव लेते हैं ठीक है। समझ आया? कॉम्प्लेक्स बनेगा तो हम लोग बहुत कॉम्प्लेक्स बनता है ठीक है। अब आगे है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग पहले पढ़े हैं आप लोग? कोई भी ऐसे ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है? अब ये इंटायरली नया चीज़ है तुम लोगों के लिए, एक तरह से देखो तो ये पूरा नया है। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, इसको समझेंगे हम लोग ठीक है। इसको ऐसे नहीं पढ़ते जैसे बाकी सारा अलजेब्रिक के बारे में हम लोग जानते थे, एक्सपोनेंशियल के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे, अब मजा वही है ना। तो लॉगरिथमिक नया फंक्शन है। लॉग फंक्शन क्या होता है? मान लो मैंने कहा 2 का पावर x इज इक्वल टू 4 ठीक, कोई इक्वेशन लिखा हुआ है, ये इक्वेशन है, इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मतलब है? दूसरा एग्जाम्पल है x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो क्या हो? x इज इक्वल टू 1 आ जाता है, 2 माइनस 1 यानी कि x को आप एक तरफ इंडिपेंडेंट कर लेते हो, बाकी को दूसरे तरफ भेज देते हो। x प्लस a इज इक्वल टू b, तो x इज इक्वल टू b माइनस a, यही कहते हैं ना। अब x को इंडिपेंडेंट कर लेते हैं, बाकी वेरिएबल को दूसरे साइड भेज देते हैं। समझ आ रहा है? तो ठीक उसी तरह इसमें x को इंडिपेंडेंट करो तो कैसे किए? 2 का पावर x इज इक्वल टू 2 का पावर 2, x इज इक्वल टू ठीक है। 3 का पावर x इज इक्वल टू 27, x को इंडिपेंडेंट करो तो कर सकते 3 है ना। 5 का पावर x इज इक्वल टू 125, x इज इक्वल टू इसी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत इजी है। लेकिन हमने कहा चलो 2 का पावर x इज इक्वल टू 4 की जगह 5 कर देते हैं। अब x को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं क्या? अब बहुत मुश्किल काम हो गया, अब आपके लिए बहुत कठिन काम हो गया, छोटा सा था बस लेकिन बहुत कठिन काम हो गया है ना। 3 का पावर x
इज इक्वल टू 2/2। मुश्किल है, नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। समझ आया? तो अब इसको इंडिपेंडेंट कैसे किया जाए? मैथमेटिशियंस के सामने ये क्वेश्चन आया था, लॉगरिथम की हिस्ट्री क्या है अभी उस पर नहीं पता है, बहुत लंबे इतिहास में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश की। मैथमेटिशियंस के सामने ये क्वेश्चन आया तो उन्होंने कहा कि अब क्या किया जाए कि हम इसको इंडिपेंडेंट एक्स को कर दें, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। हमें नहीं पता, लिटरली उस समय नहीं पता, लेकिन एक चीज़ पता था, कुछ बात कह सकते हैं एक्स के बारे में, कहाँ से कहाँ तक किस बीच में होगा कोई बता सकता है। मान लो हम जैसे करें एक्स का वैल्यू पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि नेगेटिव हो गया तो 1/2 होगा, 5 से छोटा हो जाएगा, 1/2 का पावर समथिंग 5 से छोटा हो जाएगा, है ना। नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव ही होगा। लेकिन पॉजिटिव में क्या और कुछ हो सकता है क्या? अच्छा, यहाँ 5 है ना, 5 के आसपास 4 आता है जो 2 का पावर 2 होता है, यानी x का वैल्यू 2 से बड़ा होगा, x इज ग्रेटर देन 2 होगा, ये तो कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? 2 का पावर 3 कितना होता है? 8, मतलब 5 से बड़ा आ गया, यानी कि x का वैल्यू 3 से छोटा हो गया, यानी x जो है वो 2 से 3 के बीच में कोई वैल्यू होगा। जो बता दिए है उसको बता दिए, इक्वालिटी नहीं बना सकते हैं, इनइक्वालिटी तो बना दिया है, दूसरी बात तो कही है, ये तो ठीक है, आपने एक ही बात कही, लेकिन फिर से ये क्वेश्चन एक्स को अब इंडिपेंडेंट कैसे करें? सम वैल्यू बिटवीन 2 and 3, लेकिन ये एग्जैक्ट तो है नहीं, सम वैल्यू बिटवीन 2 and 3, जबकि यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, ये हमें पता है, किसी एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 5 आएगा, किसी एग्जैक्ट x के एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 5.1 आएगा, किसी एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 6 आएगा, किसी एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 7 आएगा, और ये सारे वैल्यूज 2 और 3 के बीच में ही रहने वाले हैं, क्योंकि 5, 4 और 8 के बीच में आने वाला सारा नंबर, 4 और 8 के बीच में जितना नंबर यहाँ पर 5 की जगह लिखा है, x का वैल्यू बिटवीन 2 and 3 ही रहेगा, ये हम कंफर्म कर सकते हैं, है ना। मैथमेटिशियन के सामने क्वेश्चन आया तो मैथमेटिशियंस गए पीछे देखे तो ऐसा कोई नोटेशन ही नहीं है जिसमें एक्स को आप इंडिपेंडेंट कर सकें, ऐसा कोई नोटेशन मौजूद नहीं था कि आप इसको कर सकें, और जो भी कर रहे थे बहुत कॉम्प्लेक्स तरीका से खोज करके निकाला था कि अच्छा वो 2 पॉइंट समथिंग होगा, वैल्यू बिटवीन 2 and 3 होगा, 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2 पॉइंट समथिंग क्या होगा कहना मुश्किल था, बहुत मुश्किल से इंडिपेंडेंट कर पा रहे थे, जबकि उनको हर बार वैल्यू की जरूरत नहीं थी। अगर इक्वेशन में ऐसा इक्वेशन आ जाए और आपको एक्स सॉल्व करना हो तो हर बार आप कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से पॉइंट पे वैल्यू निकालिएगा, मुश्किल है थोड़ा, है ना। तो लोगों ने कहा कि इसको एक नया रिप्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग मैथमेटिक्स जो भी करेंगे ना, ये स्टेटमेंट बहुत काम आएगा। जहाँ भी मैथमेटिक्स में लैंग्वेज बैरियर बनता है, यानी कि उसका कोई नोटेशन मौजूद नहीं होता है, मैथमेटिशियन क्या करते हैं, उसका एक नया नोटेशन बना देते हैं, एक नया नोटेशन बनाते हैं। जैसे हम लोग 10th में पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्री, तुम लोग अभी भी फिजिक्स में पढ़े होंगे, ट्रिगोनोमेट्री में क्या है, साइन थीटा एक नया नोटेशन ही तो था, 2 का रेशियो, 2 साइड का रेशियो समहाउ रिलेटेड विद थीटा, है ना, 2 साइड का रेशियो इज समहाउ रिलेटेड विद एंगल थीटा, वी डोंट नो हाउ, हम लोग को नहीं पता कैसे, तो हम लोगों ने एक नोटेशन ही बना दिया कि साइन थीटा, उसकी पूरी हिस्ट्री रही, साइन थीटा कैसे आया, है ना, तो साइन थीटा और साइन थीटा बन गया p/h, एक नाम है इस नोटेशन, इस रेशियो का थीटा के साथ रिलेशन को एक नाम दिया गया, ठीक इसी तरीके से x इज इन दिस इक्वेशन, x इज समहाउ रिलेटेड विद 2 and 5, ऐसे ही बोलते हैं। 2 को क्या बोलते हैं, बेस नंबर बोलते हैं, 5 को क्या बोलते हैं, एक्स को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो बेस नंबर का पावर समथिंग है और वो कोई रिजल्ट दे रहा है, यानी कि x इज समहाउ, आपको x के साथ x को इंडिपेंडेंट इस तरीके से करना है कि समहाउ रिलेटेड विद 2 and 5, यही लिखना है, 2 और 5 के रिलेशन में लिखना है। ये कैसे लिखा जाए, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन आया,
सबसे आखिर में जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल और आज भी जिसको हम लोग यूज़ करते हैं वो रिप्रेजेंटेशन है लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन, लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन। लॉग का शॉर्ट नेम, लॉगरिथम का शॉर्ट नेम है लॉग। समझ आया? यहाँ क्लियर है? अब ये क्या है, ये सब तो समझने वाली बात है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट किया गया, इसको बोला गया कि x, इसको x इज इक्वल टू log 5, लेकिन ये बेस 2 के साथ भी तो रिलेटेड है, तो बेस देने के लिए कुछ नहीं मिला, तो यहाँ छोटा सा बेस यहाँ लिख दिया गया 2, log बेस 2 5। समझ आया? log बेस 2 5, क्लियर है? तो ये रिप्रेजेंटेशन हुआ log का, पहला रिप्रेजेंटेशन। ठीक, इसी को थोड़ा जनरलाइज करते हैं हम लोग। अभी log पूरा ही पढ़ेंगे, मतलब log फंक्शन पे बाद में जाएंगे, log चैप्टर अलग से पढ़ना है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि log को इसी में पूरा ही पढ़ा देते हैं। ठीक है, इनइक्वालिटी ग्राफ जितना काम अभी है, फिर थ्योरी ऑफ इक्वेशन में जाएंगे तो और ज़्यादा हम लोग करेंगे। अभी जितना है तो ये log चलेगा। ठीक है, कुछ तो x इज इक्वल टू log बेस 2 5। तो इसी तरह इसका जनरलाइज करना रहा कि log का डेफिनेशन क्या हुआ, तो इफ a का पावर x इज इक्वल टू b है, ठीक है, तो ये बताओ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, log बेस a b, log b बेस a, कितना होगा ये पहले इतना नहीं, फिर a और b की बात करेंगे, तो x इज इक्वल टू log a बेस a b। ठीक है, अब a के बारे में b के बारे में बात कर लिया है। अब देखो a का वैल्यू सबसे पहले तो अगर हम लोग 1 ले लें तो 1 का पावर कुछ भी हो 1 मीनिंगलेस पे वही बात आ जाएगी। फिर x को आप इंडिपेंडेंट कर ही नहीं सकते, x अलग अलग वैल्यू देगा ही नहीं, अलग अलग b के लिए। ये रिलेशन ही फिर मतलब ये जो नोटेशन है ये फिर काम का नहीं कर जाएगा, है ना। तो आपको एक रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा। रेस्ट्रिक्शन क्या लगाना पड़ा, जॉन नेपियर मतलब 16वीं सेंचुरी में जॉन नेपियर नाम के एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इस नोटेशन को पहली बार यूज़ किया था, ये उन्हीं का था। और आश्चर्यजनक रूप से उस समय जो था बहुत सारे कैलकुलेशन, लार्ज वैल्यूज वाले कैलकुलेशन, जैसे कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बीच के डिस्टेंस और उस यूनिट्स में जब हम लोग बात करते हैं तो लार्ज कैलकुलेशन में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी वहाँ पर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसको सॉल्व करने में लॉग बहुत आसान बना दिया था। तो जॉन नेपियर 16वीं सेंचुरी में ये सब कर दिए थे, इसके कारण मैथमेटिक्स का पूरा कैलकुलेशन उस समय ईजी हो गया, तो ये उन्हीं का दिया हुआ था। तो उस समय यही फिर दिक्कत आ रही थी कि a का वैल्यू 1 अगर ले लें तो फिर ये मीनिंगलेस हो जाएगा, b के साथ x का रिलेशन आप कहीं नहीं सकते, कुछ भी कर तो वही आएगा, है ना। तो आपको रेस्ट्रिक्शन ये लगाना पड़ा a का वैल्यू 1 नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा रेस्ट्रिक्शन क्या लगाना पड़ा, अभी हम लोगों ने देखा a अगर नेगेटिव हो जाता है, a नेगेटिव हो जाता है तो फिर बहुत कॉम्प्लेक्स मामला, कई बार रियल नंबर आता ही नहीं है, इमेजिनरी नंबर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ जाएगा, है ना। तो a को आपको नेगेटिव नहीं रखना पड़ेगा, तो a की बात आपको फिर क्यों करनी पड़ेगी, जो हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लेते थे, क्या कि a की बात ये करनी होगी कि a इज ग्रेटर दैन 0। ठीक, तो तुम लोग कहोगे अगर a ग्रेटर दैन 0 है और a 1 नहीं है, तब तो लॉग के टर्म में कभी भी नेगेटिव नंबर को क्या नहीं दिखाया जा सकता। लॉग क्या है, एक नंबर को दिखाने का एक नोटेशन है, तो लॉग से हमारे लिए कोशिश तो यही है ना कि सारे नंबर्स को दिखा दें, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर, है ना। तो ऐसा कोई रियल नंबर है जिससे लॉग को एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, तो ऐसा कोई नंबर नहीं। सारे नंबर्स को हम लोग आगे देखेंगे, बिना a को ग्रेटर दैन 0 ले करके भी और a 1 नहीं मान करके हम लोग लॉग के टर्म में सारे रियल नंबर को दिखा सकते हैं। तो a को नेगेटिव लेने का ऐसे भी कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो a का मतलब a का जो डोमेन है वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होगा और 1 नहीं होगा, ये समझ आ गई। अब अगर a पॉजिटिव है ना, और 1 नहीं है, तो b के बारे में क्या कह सकते हैं,
पॉजिटिव का पावर कुछ भी हो, b ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यही कह सकते हैं ना, बस b एंड e इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये लॉग को लिखने का शर्त है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, अच्छे से नोट करना चाहिए। ये लॉग को लिखने का शर्त है, क्लियर? लॉजिक समझ आ गया ना? आगे सबको ये लॉग को लिखने का शर्त है, ठीक है, इसके बिना लॉग नहीं लिखा जा सकता, इसको फॉलो अप करना पड़ेगा, ठीक है, हमेशा और हमेशा। अब आगे चलते हैं, x नहीं होगा, आगे के x को लगाऊंगा। अब आगे चलते हैं, कुछ वैल्यूज को देखते हैं। 2 का पावर x इज इक्वल टू 8, x को लॉग के टर्म में क्या लिखेंगे? लॉग base 2 equals to 8. 3 का पावर x इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू log 3b. ठीक है, यहाँ तक क्लियर करते हैं, ठीक है, आगे log 327, इसका वैल्यू क्या होगा? तो हाँ, इसका वैल्यू क्या होगा? मान लो ये x, तो x किसके बराबर आएगा? ये क्वेश्चन 3 के बराबर आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ से ये बेस का पावर x होगा, तो 3 का पावर x इज इक्वल टू 27, यानी x इज इक्वल टू 3, ठीक है। log 264 इसका वैल्यू आएगा, x 2 का पावर x इज इक्वल टू 64, x इज इक्वल टू 2 का पावर 6, यानी इसी साथ जाएगा, इसको हम 2 का पावर 6 लिख लेंगे, ये सब एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। आगे log 2 इसका वैल्यू होगा, एग्जांपल में सब लिख लेना, log 2 1 log 3, इसका लॉजिक समझ आया? 1, इसको अगर x मानना तो 2 का पावर x इज इक्वल टू 2, 2 का पावर 1 x इज इक्वल टू 1 आएगा, 3 का पावर x इज इक्वल टू, यहाँ से एक फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है, क्या फॉर्मूला? इधर लिख देते हैं, लॉग फॉर्मूला नंबर 1 log a का वैल्यू ये फॉर्मूला है, बेस और ये सेम नंबर है, इसका वैल्यू क्या है? चलो नोट करो, एग्जांपल से होते हुए देखना, ताकि बाद में भी देखें तो समझ आए, ठीक है। log 2 का पावर 4 क्या है? ये बेस हो रहा है, log 2 का पावर 9, log 2 करके देखो, जल्दी कर दो, log a का पावर n इज इक्वल टू n होगा, ठीक है। इसका log और यहाँ 1/2 log
का ये आया ऐसा होगा log 2 का पावर 2.5, इसका वैल्यू क्या होगा 2.5। तो फ्रैक्शनल पार्ट को भी आप दिखा पा रहे हो, आप निगेटिव नंबर को भी दिखाई दे रहे हो, जीरो को दिखा पा रहे हो क्या, जीरो को करते हैं, जीरो लेते हैं अभी नहीं होगा। लॉग के टर्म्स में जीरो को रिप्रेजेंट करते हो, x इक्वल टू जीरो कभी नहीं हो सकता है, या तो फिर बोलना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कहीं नहीं, जॉन नेपियर में ऐसा नहीं कहा, तो मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हो भैया, मैंने कहा बेस टू ए भी तो हो सकता है, लॉग चलो टू ही ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू क्या को मान लेते हैं x ले, इसका वैल्यू जीरो आ जाए, इसका क्या मतलब है x इज इक्वल टू 2 का पावर 0 होना चाहिए, दैट इज क्या log बेस टू 1, इसका वैल्यू क्या आएगा देखो, log बेस टू 1 क्या आएगा, ऐसा है। अब हम लोग सीधे लॉग में बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले अलजेब्रा से ज्योमेट्री में तुम लोग सोचना शुरू कर दिए थे, अब ज्योमेट्री को तुम लोग लॉग में सोचना शुरू कर रहे हो। अब तो हम वैल्यू सीधे लॉग बोलेंगे तो लोग वैल्यू के बारे में आएगा, जैसे हमने बोला log 2 का पावर n, इसका वैल्यू क्या आएगा, तो तुमने कहा n, लॉग में सोच पा रहे हैं क्या है ना, तो अब सीधे लॉग में बात करते हैं, मान लो log बेस a b का पावर n, ठीक है, और इसका वैल्यू हमें प्रूव करना है, ये फॉर्मूला है जो हमें प्रूव करना है, n log a b, यानी कि यहाँ जो पावर होता है मल्टीप्लिकेशन में आता है, ये लॉग का फेमस फॉर्मूला है। इसको प्रूव कैसे करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए एकदम पुराने से शुरू करेंगे, जैसे हम लोग शुरू किए, ठीक है, इसको मान लो x log a b का पावर n इज इक्वल टू x, अब इसको वापस उल्टा लिखो, क्या लिखेंगे बताओ, a का पावर x इज इक्वल टू b का पावर n, ठीक, b को हमने यहाँ इंडिपेंडेंट किया है ना, n नहीं है वहाँ पर, तो यहाँ पर तो पावर n है, इंडिपेंडेंट करने के लिए क्या करना होगा बोथ साइड, b को अगर इंडिपेंडेंट करें तो b इज इक्वल टू क्या आएगा, का पावर n है इज इक्वल टू 5 है, तो n 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 का पावर, ये नहीं पता कैसे, बोथ साइड सेम ऑपरेशन कर सकते हैं, है ना, तो हमने बोथ साइड पावर 1 बाई n कर दिया, जैसे बोथ साइड आप स्क्वायर कर दो, पावर 1 बाई n की n कर दिया तो समझ आया, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर b को इंडिपेंडेंट करो तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x बाई n, समझ आ गया ना, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू a का पावर x बाई n, समझ आ गया, ये हमने इंडिपेंडेंट किया, अब b इंडिपेंडेंट हो गया, बोथ साइड लॉग का ऑपरेशन कर दो, लॉग को एक ऑपरेशन है नोटेशन है, बोथ साइड लॉग बेस ए ही रखते हैं ना, बेस ए ही रख करके लॉग लगा सकते हैं, बेस सेम रख करके दोनों तरफ लॉग लगा सकते हैं, दैट इज लॉग का ऑपरेशन कहलाएगा, जैसे स्क्वायर कर सकते हैं, कोई नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बोथ साइड कोई नंबर ऐड कर सकते हैं, ठीक उसी तरह बोथ साइड लॉग लगा सकते हैं, ठीक है, तो बोथ साइड लॉग लगाओ तो क्या आ जाएगा, लॉग बी इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, लॉग बेस ए का पावर x बाई n, ये होगा, ये होगा, तो अब बताओ अब क्या करें, मतलब तो ये प्रूफ करना है, x बाई n होगा इसका वैल्यू, ये वाला फॉर्मूला लगाना,
ए का पावर n हो जाता है, यहाँ पर n की जगह x बाई n है ना। तो असल में ये आ गया log a b इज इक्वल टू x बाई n। अच्छा, यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ गया, x इज इक्वल टू n log b, और x किसको माने थे, LHS, LHS इज इक्वल टू RHS, तो हो गया। अब ये जो तरीका है ना, देखो पहले और जगह यही होता है, मतलब ये फॉर्मूला बता दिया जाता है, लेकिन अगर सिर्फ फॉर्मूला बता के नहीं बताते तो बहुत सोचना मुश्किल होता है। अब ये फॉर्मूला हमारे लिए आसान हो गया ना। अब ये प्रोसेस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनाने में हो सकता है आपको प्रूव करने में ये प्रोसेस करना पड़े, क्वेश्चन में समथिंग प्रूव करने के लिए दिया हुआ आपको यही प्रोसेस करना पड़ता है, कौन जानता है। इसीलिए ये प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है, और ये फॉर्मूला आपको अब समझ आ गया है ना। तो ये फॉर्मूला नंबर अब हो गया हमारा 4, नोट कर लो, इसको कैसे ना होगा, इसको ना क्वेश्चन लॉग ए का पावर अगर मान लो n और b है, ये है x, इसका हो जाता है 1 बाई n log a b। यहाँ पावर है तो मल्टीप्लिकेशन में आता है, नीचे पावर है तो डिवीजन में आता है, ठीक है। इसको लेकिन तुम लोग प्रूव करोगे कि क्या करना है, कैसे। देखो इसको क्या लिखेंगे, log a का पावर n, b को मान लिया x, ठीक है, a का पावर n का पावर x इज इक्वल टू हो गया b, a का पावर nx इज इक्वल टू हो गया b। a को इंडिपेंडेंट करना है, b को भी इंडिपेंडेंट करना है। चलो बोथ साइड लॉग ए लगा देते हैं, log a का पावर nx इज इक्वल टू log a b। ये पावर में है, मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है, nx और log a तो 1 होता है, इज इक्वल टू log a b, n यहाँ से कटा 1 बाई n हो गया। तो इसे ये तो बहुत ईजी था, है ना। अब ये लेकिन फॉर्मूला हम सीधे ही यूज करेंगे, तो तुम लोग मत कहना कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, हमने पूरा डेरिवेशन करवाया है, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चन दे रहा है, सारा हो गया, सारा लिख लिया ना सारे लोग, कैलकुलेट करो 3/2 कैलकुलेट करो, log 3 का पावर 2, 3 का पावर 3 क्या आ गया 3/2 log 3 3 3/2